वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिखा है कि लंका 100 योजन दूर थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर आज की जो लंका है वो तो 4 योजन से भी कम है, क्योंकि एक योजन में करीब करीब 12.5 किलोमीटर होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा, मेरे मन में भी एक ये संशय था कि लंका नाम तो अभी दिया इन्होंने। बिल्कुल, आपसे जब चर्चा हुई थी तब आपने मेरे को बताया था कि 1972 में यही 2 प्रश्न थे, वो सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था कि ये लंका 100 योजन दूर थी। भगवान राम ने 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था जी। तो ये लंका कैसे हो सकती? उसको ब्रिटिश लोग सिलोन कहते थे, और उसके पहले, ब्रिटिशों के पहले उसका नाम था सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप। महाराज अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा सिंघल द्वीप गए थे, न कि लंका गए थे। बीसी पूर्व। तो अब इसको लंका मानना उनके लिए इसलिए जरूरत है, पर्यटन की दृष्टिकोण से उनको फायदेमंद था। और उसके कारण से नासा ने एक ऊपर से चित्र लिया, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और लोगों ने कहा यही राम सेतु है। भाई नासा ने तो स्ट्रक्चर की फोटो ली है, ये थोड़ी कहा कि राम सेतु है। नमस्कार साथियों, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में डॉक्टर राम गोपाल जी सोनी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इन्होंने रिसर्च की हुई है राम वन गमन पथ के ऊपर। आप भारतीय वन सेवा उसके बड़े प्रतिष्ठित पद से रिटायर हुए हैं, 1982 बैच के हैं। इनकी अलग अलग वनों में रक्षा हेतु पदस्थापना होती रही है, और सौभाग्य से ये सतना जिले के पास वीर सिंहपुर वहाँ के निवासी रहे हैं। इनके घर के पास में राम जी का पूरा विस्तार रहा है, चित्रकूट भी पास में था, गांव में एक राम मंदिर भी था जिसमें ये नियमित जाया करते थे। तो राम जी से इनका अत्यंत लगाव था। तो जहाँ जहाँ इनकी पदस्थापना हुई सर की, वहाँ वहाँ इन्होंने रामचंद्र जी के निशानों को खोजा और उसके ऊपर रिसर्च करी। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि बहुत भ्रांतियाँ हैं। कोई भी बोल देता है कि ये राम जी यहाँ हुए थे और वहाँ हुए थे, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। सर ने बिल्कुल साइंटिफिकली सब चीज़ों के ऊपर अनुसंधान किया है और एक ये किताब लिखी है, राम वन गमन पथ पुनरावलोकन, डॉक्टर राम गोपाल सोनी। इतनी अद्भुत किताब है, मैंने पढ़ा, बहुत प्रभावित हुआ मैं। तो मैंने उनको आमंत्रित किया है कि जो समाज में भ्रांतियां हैं राम जी के नाम को लेकर के, उसको इसके माध्यम से इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे। सर, आपने एक किताब लिखी राम वन गमन पथ, इसका बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ, कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्यों आपने ये किताब लिखी, इस पे आप थोड़ा विस्तार से हमको बताएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आपने बताया, बिना भगवत कृपा के कोई मन में बात नहीं आती है जी। बचपन से ही पिताजी के कारण मैं रामचरितमानस पढ़ता रहा हूँ जी। और चूँकि सतना जिला चित्रकूट सतना जिले में ही है, इसलिए मैं वहाँ भी गया हूँ और मेरी कई जगह वनों में पदस्थित रही है वनाधिकारी के रूप में जी। तो एक पदस्थित मेरी बस्तर में हुई। अच्छा। जहाँ पर मुझे वहाँ पर बताया कि वास्तव में पंचवटी भद्राचलम के पहले बस्तर के अंतिम सिरे पर है, गोदावरी किनारे। जी। मैं वहाँ पर गया, मुझे अभी तक यही पता था कि नासिक में पंचवटी है। जब मैंने उसकी लोकेशन देखी तो मुझे सहज जिज्ञासा हुई कि ये देखा जाए कि वास्तविक राम वनगमन पथ कहाँ है। बिल्कुल। क्योंकि भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर थे,
और जहाँ जहाँ वो गए वो अत्यधिक ऊर्जा का क्षेत्र होना चाहिए, उसे हमें खोजना ही चाहिए। बिल्कुल। तुलसीदास जी ने कहा है कि अजहु जास उर सपने हुकाऊ, बसहि लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो कछु पाओ कबहु मुनि को। ये दोहा आपने इसके पहले प्रश्न पे भी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यह है कि जी। आज भी अगर किसी के स्वप्न में भी भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पथिक रूप में आ जाएं, तो उनको वही गति मिल जाएगी जो मुनि लोग बड़ी साधना करके पाते। ओ वाह वाह, कितना अद्भुत चीज होगी। बिल्कुल। और वो पथिक रूप में स्वप्न में कब आएंगे? जब आप भगवान राम के वनगमन पथ मार्ग में चलेंगे और सही पता हो, सही जगह चलेंगे। हाँ। और रात में जब सोएंगे तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा प्रेम बिल्कुल। से बुलाने पर। बिल्कुल। तो मैं आज गणेश भगवान का सुमिरन करके, जय सुमिरत सिद्ध होए, जी। गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, जी रूप राज शुभ गुण सदन। जी। तो मैं गणेश भगवान की वंदना करता हूँ। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। मैं अपने गुरु जी की भी वंदना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो सही हो, सफल हो। जी। और अब मैं अपने इष्ट देव भगवान शंकर की भी प्रार्थना करता हूँ, उनको याद करता हूँ। जी। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो नर पाव न भक्ति हमारी। बिल्कुल। जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती उसको भगवान राम की भक्ति नहीं मिलती। नहीं मिलती। इसके साथ ही जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बोला कि कितना महत्वपूर्ण है राम वनगमन पथ, जी। और जहाँ जहाँ से गए तो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। जैसे आज आप सुन रहे होंगे श्रीलंका। हाँ, एक मेरे को जब मैं भी पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिखा है कि लंका 100 योजन दूर थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर आज की जो लंका है वो तो 4 योजन से भी कम है, क्योंकि एक योजन में करीब करीब 12.5 किलोमीटर होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा मेरे मन में भी एक ये संशय था कि लंका नाम तो अभी दिया इन्होंने। बिल्कुल। आपसे जब चर्चा हुई थी तब आपने मेरे को बताया था कि 1972 में यही 2 प्रश्न थे। वो सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था कि ये लंका 100 योजन दूर थी। भगवान राम ने 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल बनाया था। जी। तो ये लंका कैसे हो सकती है? इसका रिसर्च करने पे पता लगा कि ये श्रीलंका जो है 1972 में इसका नामकरण हुआ था श्रीलंका। 1972 के पहले हम सब लोग सीलोन रेडियो सुनते रहे हैं। सीलोन, उसको ब्रिटिश लोग सीलोन कहते थे। और उसके पहले, ब्रिटिशों के पहले उसका नाम था सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप। महाराज अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा सिंघल द्वीप गए थे, न कि लंका गए थे। हाँ, बीसी पूर्व। हाँ। तो अब इसको लंका मानना उनके लिए इसलिए जरूरत है, पर्यटन के दृष्टिकोण से उनको फायदेमंद था। और उसके कारण से नासा ने एक ऊपर से चित्र लिया, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और लोगों ने कहा यही राम सेतु है। भाई नासा ने तो स्ट्रक्चर की फोटो ली है, ये थोड़ी कहा कि राम सेतु है। राम सेतु तो हम बताएंगे ना कि राम सेतु कहाँ था। राम सेतु और लंका 100 योजन दूर थी रामेश्वरम से। तो इसके लिए वर्णन आया है सूर्य सिद्धांत में और आनंद रामायण में। स्पष्ट रूप से 8 उपद्वीपों की चर्चा है, जिसमें सिंघल द्वीप और लंका अलग अलग है। और सूर्य सिद्धांत जो हमारे यहाँ ज्योतिष का मुख्य आधार है, उसमें लंका की इस लोकेशन बताई हुई है। जैसे कि ये लिखा हुआ लंका इक्वेटर पे थी, मतलब निरक्ष रेखा पर थी,
निरक्ष रेखा माने 0 डिग्री, हाँ इक्वेटर पे, हाँ, लैटिट्यूड 0 डिग्री, 0 डिग्री। और उसके देशांतर रेखा के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सुमेर पर्वत से रोहतक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन की सीध में लंका थी। उज्जैन नाभि बिंदु माना जाता है और वो 0 डिग्री मेरिडियन माना जाता है, था पहले। बाद में ब्रिटिश ने उसको ग्रीनविच पे ले गए। लेकिन आज भी उज्जैन जो 73 डिग्री है वो ही लंका की मेरिडियन है। अच्छा, मतलब पहले देखा जाए तो लंका 0 डिग्री पे थी। अच्छा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, और वो लोकेशन आती मालदीव। अच्छा, और अच्छा। लंका 100 योजन लंबी भी थी। तो लंका जो है ये अगर मालदीव को देखें जी, तो उसके द्वीप समूहों पे लास्ट डियोवार्शिया है वो पूरा 100 योजन लंबा है। अच्छा, और रामेश्वरम से मालदीव की दूरी 100 योजन है। ओ, अच्छा, तो स्पष्ट रूप से लंका की पोजीशन दी हुई है। अच्छा। अब जब वो लंका वो है मालदीव में, तो ये राम सेतु यहाँ हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है। ये जो राम सेतु जिसको कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर है जो समुद्र की तलहटी से ऊपर उठा हुआ है। कैल्शियम चट्टान है, मुगा की चट्टाने हैं। लेकिन भगवान राम का बनाया हुआ राम सेतु जो है ये फ्लोटिंग तैरता हुआ पुल था, जिसको जब पुष्पक विमान से भगवान लौट रहे थे, विभीषण के कहने पर कोई दूसरा राजा ना आके हमको जीत ले, हाँ, आप तो हमें वापस दे दिए लंका का राज, दूसरा राजा कभी हमको पराजित करके अपना राज्य न बैठा ले, इसलिए इसको तोड़ दीजिए। हाँ। भगवान राम ने अपने बाणों से 3 जगह से उस पुल को तोड़ दिया था। अच्छा। 20 से और 1/3 उधर 1/3 इधर से। अच्छा, तो वो जो भी पुल तैरता हुआ था वो बह गया। इसलिए जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं वो बिल्कुल राम सेतु नहीं है। श्वेत समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट एक बन रहा था जिससे कि शिपिंग परिवहन बहुत फास्ट हो सकता था वेस्ट से ईस्ट कोस्ट, लेकिन वो लंका का पूरा परिक्रमा करके जाना पड़ता है। यदि वे राम सेतु के कारण इसको नहीं बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा ड्रेस करना पड़ेगा, गहराई करनी पड़ेगी। तो चूंकि राम सेतु नहीं है और अगर उसको बना श्वेत समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट बना दिया जाए तो हमारा वेस्ट से ईस्ट कोस्ट बहुत आसानी से परिवहन होगा, हमें बहुत फ्यूल की बचत होगा, लगभग 600 किलोमीटर दूरी कम होगी और 36 घंटे का समय बचेगा। और बहुत से जो जहाज अफ्रीका यूरोप से आते हैं जी, जिनको अभी लंका का राउंड करके जाना पड़ता है, थाईलैंड और उधर, वो सब रामेश्वरम और लंका के बीच में मन्नार खाड़ी से ही निकल जाएंगे। और ये देश को बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट होगी क्योंकि इजिप्ट को, मिस्र को स्वेज कैनाल से शिपिंग परिवहन से अकेले प्रतिवर्ष 9.6 बिलियन $US रेवेन्यू जनरेट होती है। यदि ये श्वेत समुद्र कैनाल प्रोजेक्ट हो जाए तो भारतवर्ष को भी $10 बिलियन से प्रतिवर्ष $10 बिलियन प्रतिवर्ष इकोनॉमी होगी। और रोड ट्रांसपोर्ट बचेगा वेस्ट से ईस्ट कोस्ट के लिए। तो इसलिए हमें तथ्यों, तर्कों और जो शास्त्र सम्मत जो दिए गए हैं लेख शास्त्रों में जी, उसके आधार पर ही मानना है। तो भारत सरकार यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि ये श्रीलंका थी पहले, तो उस तरफ वहाँ खोज क्यों नहीं करा रही है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले एक पत्र लिखकर इसके बारे में बताया है कि ना तो ये श्रीलंका है जो वर्तमान जिसको कह रहे हैं, जो 4 योजन भी नहीं है, और न ही ये राम सेतु है जिसको राम सेतु कहा जा रहा है। क्योंकि राम सेतु फ्लोटिंग था। और श्रीलंका मालदीव में है। और हमारा सनातन धर्म तो खोज को और नई बातों को महत्व देता है, बिल्कुल देता है। इसलिए हमें अब शास्त्र ही प्रमाण है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार
श्रीलंका मालदीव में थी। तो इस तथ्य का आपने इस किताब में उल्लेख किया है? नहीं, मैंने श्रीलंका के बारे में के उल्लेख मेरी दूसरी किताब है अयोध्या। अच्छा, उसमें मैंने किया है। अच्छा। अयोध्या मानव की प्रथम जन्मस्थली, सृष्टि का सप्तद्वीपों में विस्तार, उसमें मैंने श्रीलंका के बारे में बताया है। क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तब तक मेरे शोध में श्रीलंका की बात नहीं आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं जब श्रीलंका की बात समझ में आई, हमेशा 100 योजन दूर है लंका, तो फिर मैंने उसकी खोज की, तो तब फिर प्राप्त हुआ, तो फिर उस किताब में मैंने लिखा है अयोध्या में। मैंने भी वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, हनुमान जी ने महेंद्रगिरी पर्वत पे खड़े होकर के छलांग लगाई थी लंका की तरफ, जबकि इधर पे रामेश्वरम के इस तरफ वाला वो जो है वहाँ महेंद्रगिरी पर्वत तो इस तरफ आता है। दूसरा जी, महेंद्रगिरी पर्वत तो पूरे इसको बोलते हैं, लेकिन क्या है कि ये तो 4 योजन है। जितने बानर में सेना में थे, हर बानर 20 योजन कूद जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ। इवन ये लंका का वर्णन महाभारत में भी हुआ है। व्यास जी ने लिखा है कि इसका लंका का विजय करने के लिए सहदेव भेजे गए दक्षिण विजय के लिए, और वो उनकी सेना नहीं जा सकती थी क्योंकि 100 योजन दूर था और पुल भी तोड़ दिया था भगवान राम ने। तो फिर उन्होंने घटोत्कच को, जो बलशाली भीम के पुत्र थे और मायावी थे, उनको याद किया, बुलाया। तो घटोत्कच वायु मार्ग से लंका गए और विभीषण से उपहार लेके आए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए। अच्छा, मतलब तब विभीषण थे और वो तो चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी है, तो विभीषण ने उपहार दिया। हाँ। जब उन्होंने बताया कि ये कृष्ण और इनके द्वारा ये राजसूय यज्ञ हो रहा है। अच्छा। इस तरह से हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि कौन सी लंका है। आज भी मालदीव में ये प्रचलित है कि यहाँ एक डेमन किंग था और जिसने राजकुमारी का अपहरण किया था। अच्छा। हाँ, अभी भी आज भी वहाँ के लोगों में प्रचलित है, जबकि श्रीलंका में ये प्रचलित नहीं है। और वहाँ पर मालदीव में अगस्त ऋषि का भी एक स्थान है, जो कि लंका में अगस्त जी का स्थान पहले था, वाल्मीकि रामायण ने बताया है। अच्छा। और शिव मंदिर भी है मालदीव में पुराना। अच्छा। तो अब जब द्वापर युग के अंत में द्वारका डूबी, क्योंकि द्वारका पश्चिम में थी, उसी समय ये भी पश्चिम में है। अच्छा। तो जल प्लावन जो हुआ, 150 मीटर द्वारका डूबी है। हाँ। तो उतना ही मालदीव डूब गया, इसलिए थोड़ा नीचा दिखता है। अच्छा। बाकी अच्छा। मालदीव ही श्रीलंका है, पुरानी लंका है। ओ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और थी कि नासिका के ऊपर नाम पड़ा है नासिक का, कि वहाँ पे सुपर्णखा ने नाक उसकी नाक काटी गई थी। तो पंचवटी का भी जो उल्लेख, कई लोग कहते हैं कि ये जो पंचवटी मानी जाती है, ये वो पंचवटी नहीं है जो वास्तव में होनी चाहिए थी। जी, क्या है, एक्चुअली बस्तर के अंतिम में, पूर्व में तो बस्तर राज्य का हिस्सा था, गोदावरी किनारे। वाल्मीकि जी ने उसको पर्णशाला नाम लिखा, संस्कृत शब्द है पर्णशाला। हिंदी में तुलसीदास ने उसको पंचवटी कर दिया। अच्छा। तो पर्णशाला नाम से जगह है गोदावरी किनारे, भद्राचलम से 20-25 किलोमीटर पहले। बस्तर का हिस्सा था, बस्तर के अंत में है। वास्तव में वही पंचवटी है। नासिक को नासिका माने शूर्पणखा की नाक कटी थी। हाँ। और गोदावरी थोड़ी दूर से बह के त्र्यंबकेश्वर से आ रही है, इसलिए उसको लोग कह लिए। बस्तर में दुर्घर्ष जंगल था, वहाँ कौन जाता पता करने। दूसरा एक और बहुत बड़ा प्रूफ मैं बताता हूँ कि दंडकारण्य बस्तर ही कहलाता है। हाँ। नासिक दंडकारण्य नहीं है। दूसरा, और बड़ा भयानक जंगल, बड़ा भयानक जंगल है। और बस्तर में सीता जी के हरण के बाद जब भगवान आगे चलते हैं, जटायु की वो अंतिम क्रिया करने के पश्चात, तो भगवान राम लक्ष्मण को एक क्रौच पर्वत पड़ता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और वहाँ पे एक अयोमुखी नाम की राशि का भी नाक कान काटते हैं लक्ष्मण जी। अच्छा। और जब मैंने क्रौच पर्वत के बारे में जाना, क्रौच पर्वत कौन सा है, तो शिव पुराण के अनुसार श्री शैलम ही क्रौच पर्वत है, जो खम्मम जिले में ही है।
और मार्ग में ही पड़ता है। जो मैंने मार्ग बताया है हाँ हाँ हाँ। वो श्रीशैलम के पहाड़ से होकर के ही जाता है। और ये श्रीशैलम क्रोच पर्वत हाँ, एक ही नासिक के रास्ते में नहीं है, नहीं है, इसलिए 100% ये ओके। भद्राचलम के पहले जो पंचवटी पर्णशाला है हाँ। गोदावरी के किनारे, वही वास्तविक पंचवटी है। अच्छा, तो इसको तो आपने इसमें लिखा होगा, ये पूरा लिखा हुआ है, डिटेल इसका में मतलब, लिखा हाँ, होगा पूरा इस लिखा किताब है। में। ज्योग्राफी, वनस्पति के सिद्धांत और सर्वे के हिसाब से वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और आनंद रामायण और शिव पुराण, कई इनके अध्ययन के आधार पर शोध करके जी, जो स्थल जहाँ है उसको वहीं दिखाया गया है। वाह वाह वाह। तो दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये किताब आप ज़रूर लें। इसमें वैज्ञानिक तरीके से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब चीज़ें दी गई हैं। तो आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, कि हमको जो बताया जाता है वास्तव में वो वैसा नहीं दिखता है, इससे आपकी आंखें ज़रूर खुलेंगी। मेरी तो खुली हैं, इसलिए मैंने सर को आमंत्रित किया है, यहाँ पे बुलाया है कि अच्छा सर, एक चीज़ और थी, शबरीमाला का भी आप मेरे से बता रहे थे कि जो शबरीमाला है जी, उसमें भी कुछ भेद है। ये किताब जो है आपको Amazon.in में जी सरलता से मिल जाएगी ऑनलाइन। जी। अब आपने शबरीमाला के बारे में पूछा, जी। तो जो शबरीमाला अभी वर्तमान में है, जहाँ स्वामी अप्पा जी पट का टेम्पल है, उससे 3 किलोमीटर नीचे उसी पहाड़ में शबरी पीठम है, जहाँ शबरी रहती थी। अच्छा, नाम भी शबरी पीठम है? शबरी पीठम है। ओ। और भगवान राम शबरी से मिलने के बाद रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद एक सरोवर मिलता है, पंपा सरोवर, पंपा, हाँ। जो पहाड़ से निकले हुए झरने से बना हुआ था। तो वहाँ पे सरोवर अभी भी है और पुराना भी पंपा सरोवर रहा होगा। लेकिन वाल्मीकि जी ने जो अपने रामायण में लिखा है कि भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात पंपा नदी के किनारे हुई थी, न कि पंपा सरोवर पर। अच्छा अच्छा। जब मैं वहाँ गया, हाँ, तो मैंने पूछा, आप खुद गए थे? हाँ, मैं खुद गया था उस जगह। पेरियार नेशनल पार्क है वो, तो वहाँ दौड़े में गया था। तो मैंने पूछा कि भाई ये नीचे नदी कौन सी बह रही है? तो उन लोगों ने बताया कि पंपा नदी है। ओ। तो पंपा नदी तो यही है। हाँ। और पंपा, हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान राम से पंपा नदी किनारे होती है, ब्राह्मण के वेश में जो हाँ, आए ब्राह्मण थे के वेश में, ऋषिमुख पर्वत से, ना कि पंपा सरोवर में। अच्छा। और लोग हम्पी को बना लेते हैं, कोई तालाब को बोल दिया पंपा सरोवर और हम्पी को बोल दिया किष्किंधा। अच्छा। तो अच्छा। ये जो है हनुमान जी से मुलाकात होती है नदी के उस पार। मैंने पूछा कि वो पर्वत कौन सा है जहाँ सुग्रीव रहता था। तो पंपा नदी के उस पार उत्तर में लगा हुआ जो पर्वत है, तो हम लोग ऋषिमुख पर्वत जानते हैं। ऋषिमुख। और वो लोग आज भी उसको संस्कृत नाम बाली केरा मलाई बोलते हैं। बाली केरा मलाई, जहाँ बाली नहीं जा सकता, ऐसा पहाड़। ओ वंडरफुल। तो पथिक के रास्ते में, हाँ, ऋषिमुख पर्वत पे बाली नहीं जा सकता था क्योंकि उसको श्राप था मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि का। तो वो देखिए नदी और पहाड़ मिल गए, और बाली केरा मलाई कहाँ से आ गया? हाँ, वाह वाह। हाँ। तो उसी से ऋषिमुख पर्वत मिल गया। जब ऋषिमुख पर्वत मिल गया तो किष्किंधा नगरी आराम से मिल गई, क्योंकि 1 योजन दूर थी। हाँ। बाली ने 1 योजन दूर से अपने नगर द्वार से हाँ। दुंदवी राक्षस को उठा करके मार करके फेंका था। हाँ। जो मतंग ऋषि के आश्रम में गया, हाँ। गिर पड़ा, तो उसमें उन्होंने श्राप दे दिया। और उसी सुग्रीव की रक्षा के लिए ब्रह्मांड में एक ही जगह था, हाँ, जहाँ बाली नहीं जा सकता था। हाँ, वो था ऋषिमुख पर्वत। इस तरह से मैंने कई तरह की जो भ्रांतियां हैं मार्ग की, और भगवान राम कहाँ कितने समय रहे, ये सब इसका तिथिवार उल्लेख है इस किताब में है। तो मैं समझता हूँ पाठकगण जो भगवान राम के बारे में जानना चाहते हैं, उनके गुणानुवाद को समझना चाहते हैं जी, और उनके पुनीत स्थलों को जानना चाहते हैं जी, उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। राम परम ब्रह्म परमेश्वर थे।
और जब भगवान राम चित्रकूट में आ गए हम्म, तो देखिए समस्त देव समाज ब्रह्मा जी सहित हम्म, 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 विश्वकर्मा सहित हम्म, भगवान राम की सेवा में आ गए। हम्म, और कुटिया किसने बनाया? विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा। कैसे? रमेउ राम वन देवन जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। चीफ इंजीनियर, थपति प्रधान, चीफ इंजीनियर विश्वकर्मा जी को लेके। जी। और वो कैसे आते हैं? कोल किरात वेश सब आए। अच्छा, कोल किरात के वेश में आते हैं। लोकल। हाँ, कोल किरात के वेश में। और उन्होंने भगवान राम के लिए वाह, वाह। और लक्ष्मण जी के लिए 2 खूबसूरत पर्णशाला बना दी। वाह वाह। तो इस तरीके से इस पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और अगले उसमें ये भी जानेंगे जी। कि वास्तव में भगवान राम थे कौन। ठीक। अभी हम ठीक भगवान है। राम को ठीक ठीक जानते ही नहीं है। जानते नहीं है। तो अगले एपिसोड में जी। आपसे भगवान राम का जी। वास्तविक परिचय कराया जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे। और इतना जो जनमानस में एक बड़ी टाइप्ड वो है कि यही लंका है, ये राम सेतु है, ये है, आपने साइंटिफिक तरीके से, और आप क्योंकि खुद जा के आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, जी हाँ। इसका उल्लेख आपने इस किताब में किया है। तो आपसे तो मैं कम से कम 4 एपिसोड और हम बैठेंगे, बात करेंगे। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री